हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय जैन एंड आई एम अ डीएससी इंस्ट्रक्टर एट कैंपस मॉन्ग। सो कैंपस मॉन्ग के एसेंशियल क्वेश्चंस में एक जो पुराना क्वेश्चन जो भी हाल फिलहाल किसी कंपनी में पूछा गया है, एसेंशियल का एक्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन का नाम है डिजायर्ड एरे। ठीक है, तो द फंक्शन एक्सेप्ट्स एन एरे ऑफ साइज एन एंड इंटीजर के। यू हैव टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द n इंटीजर्स। मतलब क्या करना है कि आपको एक एरे गिवन होगा, उसमें n नंबर्स गिवन होंगे, आपको पता करना है कि कौन से वो नंबर्स है फर्स्ट के स्मॉलेस्ट नंबर जो n में से किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। एग्जांपल है 4 5 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है, अब 1 से चालू करोगे और तब तक चालू करोगे जब तक आपका के खत्म ना हो जाता। ठीक है, के 4 है, मतलब आपको 4 नंबर्स चाहिए, तो 1 से चालू करा आपने, 2 3 4 5 6 में क्या नंबर है, सबसे पहले 1 हो गया। फिर हम देखा कि 7 किसी से नहीं हो रहा, फिर हम देखा 11 किसी से नहीं हो रहा, फिर हम देखा 13 किसी से नहीं हो रहा। फिर आपको क्या करना है, बेसिकली क्या करना है कि आपको फाइनली उनका सम रिटर्न करना है। तो एक बार हम इस पे जाके, इस पे क्या नाम है इसका, कोड एडिटर पे जाने से पहले हम लेट्स गो टू द दिस फर्स्ट नोटपैड और हम ट्राई करते हैं। लेट मी सेलेक्ट द पेन और लेट्स ड्रॉ। सो बेसिकली एन आपको दे रखा है यहाँ पे 5। ठीक है, 5 आपको एन दे रखा है, 4 आपको के दे रखा है। एरे आपका हो चुका है 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपके पास ये 5 नंबर्स है और ठीक है, अब आपको 4 नंबर्स चाहिए, सिर्फ 4 नंबर्स चाहिए। तो आपने बोला तो 1 है। ठीक है, पहले बोला 1 है, फिर आप बोला क्योंकि 1 किसी से नहीं होता, 1 किसी से नहीं होता। उसके बाद कौन सा नंबर मिला, क्या 2 है, 3 है, 4 है, क्या 5 है, क्या 6 है, नहीं, क्या है 7 है। ठीक है, आप फिर नंबर 7 है, फिर क्या है 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 क्या है, फिर आपने बोला 11 है। ये 4 नंबर हो गए आपके पास। ठीक है, ये 4 नंबर हो गए। आपने बोला कि मेरा ये 4 नंबर है विच आर नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, के, और मुझे स्टार्टिंग के सिर्फ 4 ही चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के सिर्फ के चाहिए। आगे अगर बोलते कि के 10 है तो मैं 10 नंबर लेता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेस एग्जाम्पल। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर द एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या होता है। ओके, तो सारे में नंबर लिख लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और सो ऑन, जो भी नंबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना, ये मेरा एरे वेक्टर है। ठीक है, इसमें मेरा आएगा के, मुझे कितने देना कि 4, मुझे कितने नंबर चाहिए 4। मेरा लूप कब तक चलना चाहिए, मेरा लूप कब तक चलना चाहिए उससे पहले। ठीक है, और 1 में क्यों ले रहा हूँ, 1 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1 तो हमेशा मेरा आंसर होगा। ठीक है, 1 हमेशा मेरा आंसर होगा। तो जब के कितने चाहिए, के 4 ढूंढने थे, 1 तो हमेशा है, तो के कितने होंगे, के इक्वल्स टू के माइनस 1। ये चीज आप ध्यान रख लेना। अब मुझे बोला जैसे 4 ढूंढने थे, 1 मेरे पास है, तो मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ सबसे पहले हम लेते हैं 1, हम ले चुके हैं, 1 हम ले चुके, तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी जो पॉजिटिव, मतलब अब कब तक लूप चलेगा, लूप समझ लो, जब तक के आपका पॉजिटिव हो गया, के ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, के ग्रेटर देन 1 होगा तब तक आपका लूप चलेगा, और जैसे ही वो खत्म होगा कंडीशन, आपका लूप खत्म होना चाहिए। आप कहां से चालू करोगे, 2 से चालू करोगे। वाई नॉट 1, क्योंकि 1 से हम ऑब्वियसली देख चुके हैं। क्या 2 किसी से हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा। 3 हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 हो रहा है, नहीं हो रहा। 6 हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या 7 हो रहा है, यस 7 हो रहा है। 7 आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे आपके एरे के अंदर और के को कम कर दोगे। के को आपने कम कर दिया, फिर 8 को चेक करा, 9 को चेक करा, 11 को चेक करा, 11 किसी से नहीं हो रहा, आपने 11 ऐड करा, के को कम करा। 12 13 ऐड करा, के को खत्म करा, के आपका खत्म, के खत्म। ठीक है, के खत्म हो चुका है। नाउ योर आंसर इज 1 7 11 एंड 13। सम कर दो सबका, 8 प्लस 24 32। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर होगा, यू विल बी वेरी वेरी श्योर कि अब आपको क्या कोड करना है। तो ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका है और कंडीशन आपको पता है कि के ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, के ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए और ये सारे नंबर आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा और इसका आपको सब रिटर्न करना है। लेट्स कोड दिस नाउ। सबसे पहले जो एक हेडर फाइल लिख लेते हैं विच इज द मोस्ट यूज्ड हेडर फाइल, और उसको आपको पता होनी चाहिए अगर आप सी प्लस में करते हो, बिट्स std_c++.h। ठीक है, अगर ये आपको हेडर फाइल आती है तो इसमें मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द हेडर फाइल्स। नाउ विल राइट द कोड, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। इंट n इक्वल्स टू इंट n और k ले लेते हैं, फिर एक एरे बनाते हैं n साइज का और लूप लगा लेते हैं कि इसमें सारे एरे के इनपुट ले लेंगे। i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n, i प्लस प्लस सीन कर लेता हूँ मैं एरे ऑफ i। चलो अच्छा, मुझे n और k भी इनपुट लेना, तो ऊपर ले लेते इसको। ठीक है, n
और यहाँ पे के ले लेते हैं, चलो ठीक है। बेसिक इनपुट में ले चुका हूँ, बेसिक इनपुट में ले चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे मेन करना है फंक्शन का कोड, ठीक है, जो मेरा फंक्शन होगा। सबसे पहले आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, व्हाट वी हैव टू डू। सबसे पहले हमको एक एरे बनाना है जिसमें 1 लेना है। सबसे पहले यहाँ वेक्टर बना लेते हैं, एरे बना लेते हैं, कुछ भी बना लो। तो मैं वेक्टर लिखता हूँ सबसे पहले, वेक्टर इंट का बनेगा जिसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर इंट आंसर ले लेते हैं, या तो पुश बैक कर लो या फिर डायरेक्टली इसको ब्रैकेट में 1 दे दो जैसे आप एरे के अंदर करते हो। सो आई विल डू दिस, ठीक है। उसके बाद नम मेरे को कहाँ से चालू करना था, नम मेरे को क्योंकि 1 में देख चुका हूँ तो अब मुझे 2 से चालू करना था। राइट 2, ठीक है, आई विल राइट 2, आई हैव रिटन 2। नाउ थर्ड थिंग इज व्हाट, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से मैंने चालू करा, और फिर इसको मैंने बूलियन एक वेरिएबल ले लिया डिविजल। अगर वो डिविजिबल होगा तो मैं इसको ट्रू मार्क कर दूंगा, और नहीं होगा तो फॉल्स मार्क करूंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं चाहिए डिविजिबल, तो आई वांट द फॉल्स पार्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबको मैं फॉल्स लेके चल रहा हूँ, और फिर मैंने फॉर एवरी इंटीजर इन एरे चेक कर रहा हूँ कि मैं फॉर एवरी इंटीजर इन एरे क्या वो नंबर डिविजिबल है, क्या एंड इज डिविजिबल बाय दोस नंबर्स। इफ यस तो मैं डिविजिबल मार्क कर दूंगा उनको ट्रू, देखो इफ यस तो मैं डिविजिबल मार्क कर दूंगा। लेट्स राइट इट कोड, ठीक है। चलो उससे पहले मैं इसको वेक्टर कर लेते हैं। एरे नहीं गिवन है, क्वेश्चन में वेक्टर गिवन है, तो आपको वेक्टर करना पड़ेगा। सो मैंने भी वेक्टर ले लिया एंड साइज का, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ इफ नम इज डिविजिबल, इफ नम इज डिविजिबल बाय आई, नम डॉट आई, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, तो बूल डिविजल को ट्रू कर दो क्योंकि डिविजिबल है, डिविजिबल है, ट्रू मार्क कर दिया। और डिविजिबल हमको नंबर नहीं चाहिए तो ब्रेक कर दो, हमने ब्रेक कर दिया। लूप से बाहर आ जाओ। इफ नॉट डिविजिबल है, अगर वो नॉट डिविजिबल है इसका मतलब वो हमारा आंसर है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपने वेक्टर में डाल देंगे, ठीक है। उसको मैंने वेक्टर में डाल दिया, तो आंसर डॉट पुश बैक करेंगे, और किसको करेंगे, नम को, ठीक है। आप डायरेक्ट एक सम वेरिएबल ले सकते हो, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, बट इट्स इजी टू चेक द आंसर, ठीक है। कहीं गड़बड़ हो सकती है, क्या होगी गड़बड़ हम भी चेक करेंगे, और नम को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। परफेक्ट कोड। अब एक फंक्शन होता है अक्यूमुलेट करके। अब व्हाट इज अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट इज अ फंक्शन, मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे, अक्यूमुलेट इज अ फंक्शन दैट कैलकुलेट द सम ऑफ द एरे, ठीक है। आंसर डॉट बिगिन मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, आंसर डॉट एंड यानी एंड इंडेक्स, इसमें अक्यूमुलेट करूंगा और इसको मैं सी आउट कर दूंगा, ठीक है। इट विल बी गिव मी द सम, ओके ओके। एरर आया, एरर इसलिए आया क्योंकि अच्छा एक पैरामीटर और होता है जो पास करना पड़ता है, विच इज इनिशियल सम वैल्यू, तो यहाँ पे मैं 0 पास कर दूंगा क्योंकि सम इनिशियली मेरा 0 है। अब मैं ऐड करता हूँ, ओके। सो आई विल राइट सबसे पहले तो 5, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे वैल्यूज डाल दूंगा सारे एरे की, 2 3 4 5 6, ओके। 49 आंसर क्यों आ रहा है, लेट मी चेक। ओके ओके ओके, आई फिगर इट आउट कि 49 आंसर क्यों आ रहा है। ये गलती मुझसे हुई थी, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से हो। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैंने अभी फिगर आउट करा विच इज k इक्वल्स टू 1। मैंने क्या बोला था, एक तो हम ले चुके हैं, इसीलिए इसको k इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे नंबर चेक कर लिए थे, आप चेक कर सकते हो। नाउ इफ आई राइट तो आपको आंसर एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। 5 4 3 2 3 4 5 6 मैं करूंगा और आपको 32 आंसर मिल गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपके क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो क्या इससे बेटर सॉल्यूशन बन सकता था, क्या आप एक्स्ट्रा स्पेस हटा सकते थे जो मैंने वेक्टर का लिया, क्या उसका कोड कर सकते हो। इफ यू कैन देन प्लीज सेंड दैट कोड इनटू द कमेंट सेक्शन। और इस एक्यूमुलेट फंक्शन का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सीन है कि स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स और एक पैरामीटर, ये तीनों क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सम को। सो आई होप everything in this video works well for you and for me too. Bye bye.